हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस क्लास के अंदर एमएससी मैथमेटिक्स फाइनल ईयर के जो कंपलसरी पेपर टोपोलॉजी एंड फंक्शनल एनालिसिस की बात कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम करेंगे, इससे पहले वाली क्लास में हमने की थी एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए, यानी ए कोई अपने पास सबसेट है ऑफ एक्स का, तो उसके एक्सटीरियर पॉइंट क्या होते हैं और एक्सटीरियर सेट क्या होता है। तो इससे रिलेटेड अपन ने कुछ सवाल और उसकी डेफिनेशन हमने पिछली क्लास में की थी। आज हम उससे रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स करते हैं डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखो, तो लेट ए बी ए सबसेट ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस X, then A point X belongs to capital X is an exterior point of A if it is not an authentic point of A, that is if and only if X belongs to closure complement। तो डियर स्टूडेंट्स, अपने पास एक थ्योरम है, लेट बी ए सबसेट ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस X, then a point X belongs to X is a exterior point of A if and only if it is an authentic point of A, that is if and only if X belongs to a closure complement of A। डियर स्टूडेंट्स, इफ एंड ओनली इफ की बात आ गई है तो हम इसको किस प्रकार से करेंगे, नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन दोनों प्रूव करनी होगी। तो प्रूफ तो मैं दोनों तरह के चलता हूँ। देखो डियर स्टूडेंट, सभी से कहना चाहूंगा मैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे कि आप पेन और पेपर लेके बैठिए, क्योंकि ये थ्योरम बड़े मार्क्स में सी सेक्शन की थ्योरम है। तो जहाँ पे मेरे पास स्पेस कम पड़ सकता है तो मैं इसको एक बार मिटा दूंगा भी, तो उसके लिए आप पेन और पेपर पे उतारते रहे साथ साथ में। तो इसके लिए देखो, लेट x belongs to capital X is an exterior point of A, तो then इससे क्या हो जाएगा, X is an interior point of A days। Dear student, तो अपने पास इंटीरियर पॉइंट ऑफ A days हो जाएगा, A का कॉम्प्लीमेंट होगा A days, तो इसलिए A days is neighborhood of X by the definition है ये। तो यहाँ पे तो हमने क्या लिख दिया, we have neighborhood A days of X such that so dear students, A and complement of A intersection equal to 5, ये हमें पता है, ऑलवेज ट्रू होता है ये चीज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, तो इसके अनुसार मैं लिख सकता हूँ X is not a branch point of A। डियर स्टूडेंट, अथेंट पॉइंट की डेफिनेशन हमने पहले लिखी थी, और क्या लिखा था कि अथेंट पॉइंट वो होते हैं जो उसके कॉम्प्लीमेंट में और उसमें किसी में भी नहीं आते, वो अपने पास अथेंट पॉइंट आएंगे यदि उसके कॉम्प्लीमेंट से और उसके नेबरहुड का जो रिलेटेड सेट होता है उसका यदि इक्वल टू 5 आता है, तो नॉट इक्वल टू 5 आता है तो वो अथेंट पॉइंट आ जाते हैं एज ए लिमिट पॉइंट। अथेंट पॉइंट एज ए लिमिट पॉइंट।
तो यहाँ पे बात आती है, तो x इज नॉट अ थेन पॉइंट, तो हम लिख सकते हैं x नॉट बिलोंग्स टू अ थेन पॉइंट ऑफ A, where x not belongs to A closer, sorry, तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, अब थर्ड पॉइंट है, तो यहाँ से जाएगा x नॉट बिलोंग्स टू A क्लोजर, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर देखो डियर स्टूडेंट, क्लोजर सेट ऑफ A इक्वल टू अ थर्ड सेट ऑफ A, तो यहाँ से क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, x बिलोंग्स टू क्लोजर कॉम्प्लीमेंट ऑफ A, तो यहाँ से अपने पास देखो हमने ये प्रूव कर दिया कि टोपोलॉजी दैट पॉइंट x इज इन एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ A, so it is not a third point of that is if x belongs to A complement closure, तो इसका मतलब हमारे पास यह चीज आ गई, तो डियर स्टूडेंट ये हमने प्रूव कर दिया। अब हम बात करेंगे इसको लेते हुए जस्ट अपोजिट इसका, तो यह किस प्रकार करेंगे डियर स्टूडेंट, तो मैं इसकी सफिशिएंट कंडीशन अप्लाई करता हूँ, तो सफिशिएंट कंडीशन क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट, हम लेके चलते हैं लेट x इज नॉट a third point of A, तो मैंने इसका थर्ड पॉइंट नहीं लिया है, तो डियर स्टूडेंट इससे क्या हो जाएगा अपने पास, एंड ये चीज दी गई है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं देन x नॉट बिलोंग्स टू, सॉरी बिलोंग्स टू A क्लोजर कॉम्प्लीमेंट, तो देन इससे अपने पास क्या जाएगा, x नॉट बिलोंग्स टू क्लोजर या थर्ड पॉइंट ऑफ A, तो डियर स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा अपने पास, तो मैं इसको लिख सकता हूं नॉट बिलोंग्स टू थर्ड पॉइंट ऑफ A, तो यहां से तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इस थ्योरम को डियर स्टूडेंट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, तो यहाँ पे अपने पास हो जाता है देयर एग्जिस्ट a neighborhood and of x such that an intersection is equal to 5 by the definition a third point, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, n सबसेट किसका हो जाएगा, a डेज का, a कॉम्प्लीमेंट का, तो यहाँ पे अपने पास स्टूडेंट ये अवयव आ गए n सबसेट ऑफ a डेज, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको, तो a डेज इज neighborhood of x, since it is superset of neighborhood of x, a dash is a neighborhood of x, क्यों है, since it is superset of neighborhood of x, x के neighborhood का क्या है, superset है, इसलिए ये भी एक neighborhood होगा डियर स्टूडेंट, तो यहां से क्या हो जाएगा, x is interior point of a dash, so a dash is a neighborhood of x, so x is the interior point of a dash, so x is exterior point of a, तो डियर स्टूडेंट ये हमने इस प्रकार से प्रूव कर दिया कि ये एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ a है, कब है, जब इफ एंड ओनली इफ x बिलोंग्स टू a क्लोजर कॉम्प्लीमेंट ऑफ a, तो डियर स्टूडेंट इस प्रकार से हम ये थ्योरम प्रूव कर सकते हैं। देखो अपने को एक थ्योरम दी थी, लेट बी ए सबसेट ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस x देन ए पॉइंट x बिलोंग्स टू x इज ए एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ
A, if and only if it is a not an ascending point of A, that is if x belongs to a closer complement of A। तो इस प्रकार से हम इसको प्रूव करते हैं। डियर स्टूडेंट, एक दो बार आप वापस रिपीट करके देखिए, नहीं समझ में आता मैं गारंटी लेता हूँ आपको पक्का समझ में आएगा। इसी के साथ हम इससे रिलेटेड अगली नेक्स्ट थ्योरम करते हैं, वेरी वेरी इजी। तो देखिए, अब देखो इसका अगला पार्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट। तो वो क्या होगा, तो नेक्स्ट थ्योरम है let x be a topological space and A and B subsets of X, then हमें प्रूव करना है डियर स्टूडेंट, एक्सटीरियर ऑफ X इक्वल टू phi and exterior of phi इक्वल टू X। बी पार्ट इसका प्रूव करना है हमें, एक्सटीरियर ऑफ A सबसेट ऑफ A कॉम्प्लीमेंट। सी पार्ट हमें इसका प्रूव करना है डियर स्टूडेंट, एक्सटीरियर ऑफ A इक्वल टू एक्सटीरियर ऑफ A कॉम्प्लीमेंट एक्सटीरियर। डी पार्ट इसका प्रूव करना है हमें, एक्सटीरियर ऑफ A इक्वल टू बी पार्ट प्रूव करना है डियर स्टूडेंट, A सबसेट ऑफ B, then exterior of B subset of exterior of A। E पार्ट प्रूव करना है डियर स्टूडेंट, A इंटीरियर सेट सबसेट ऑफ एक्सटीरियर ऑफ A। नेक्स्ट F प्रूव करना है हमें, एक्सटीरियर A यूनियन B इक्वल टू एक्सटीरियर A इंटरसेक्शन एक्सटीरियर B। तो डियर स्टूडेंट, ये अपने को एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल थोड़ा सा देखिए कि लेट x बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड A एंड B बी सबसेट्स ऑफ X, देन A B C D E और F। 6 क्वेश्चंस हैं डियर स्टूडेंट, वेरी वेरी मोस्ट है, इंपॉर्टेंट है और एक्सटीरियर की प्रॉपर्टीज है। तो हम इसे अब प्रूव करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले A को प्रूव करते हैं डियर स्टूडेंट। तो देखो, बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सटीरियर, बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सटीरियर क्या आ जाएगी, एक्सटीरियर ऑफ A इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटीरियर। डियर स्टूडेंट, यही होती है अपने पास, कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर होता है, वही एक्सटीरियर सेट होता है। तो अपने पास ये बाय द डेफिनेशन है, तो हम लिख सकते हैं इसलिए एक्सटीरियर ऑफ X, देन X कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटीरियर। तो यहां से क्या हो जाएगा, X कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, phi, phi इंटीरियर इज phi and exterior of phi equal to phi complement of interior। तो क्या हो जाएगा, phi complement होता है x, तो x का इंटीरियर होगा x। तो डियर स्टूडेंट, इसके लिए इस कारण therefore
बाय पार्ट ए। इसी के साथ बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में हमें दे रहा है एक्सटीरियर ए सबसेट ऑफ ए डे। तो हम जानते हैं वी नो दैट ए इंटीरियर सबसेट ऑफ ए, क्योंकि ए का एवरी एलिमेंट इज नॉट लिमिटेड, लिमिट पॉइंट इज नेसेसरी, बट इंटीरियर सेट ऑफ सबसेट ऑफ ए। तो ये अपने पास हो गया डियर स्टूडेंट। तो हम इसे किस प्रकार, इसलिए ए कॉम्प्लीमेंट इंटीरियर सबसेट ऑफ ए इंटीरियर, ए कॉम्प्लीमेंट। तो डियर स्टूडेंट इस प्रकार हो गया। ये अपने पास क्या होता है, बाय द डेफिनेशन एक्सटीरियर ऑफ ए सबसेट ऑफ ए डे, देन टू बी पार्ट। तो ए एंड बी, सी पार्ट के लिए पार्ट ऑफ सी। तो डियर स्टूडेंट पार्ट ऑफ सी क्या है, एक्सटीरियर। तो मैं यहां लेता हूं आरएचएस। आरएचएस है एक्सटीरियर, एक्सटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट एसपी। तो डियर स्टूडेंट ये अपने पास आ गया। तो मैं अंदर वाले का एक्सटीरियर ले सकता हूं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर ए का एक्सटीरियर कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर का कॉम्प्लीमेंट बाय द डेफिनेशन। डियर स्टूडेंट ध्यान से देखना, वेरी इजी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटीरियर एक्सटीरियर, देन नाउ एक्सटीरियर पॉइंट। तो इंटीरियर कॉम्प्लीमेंट देन इंटीरियर by the definition exterior। तो now a interior complement by complement interior। तो complement by complement is the set A। so then interior complement by complement। तो यहां से हो जाएगा इंटीरियर बाय इंटीरियर। तो then a complement interior, complement interior by the exterior of A equal to LHS। so then the equation, तो RHS equal to LHS। तो इस प्रकार से अपन इसको प्रूव कर सकते हैं। एंड तो इसी के साथ हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, डी पार्ट। तो देखो आप इसको पेन या पेन पेपर साथ में रखिए, इसको उतारते जाइए स्टूडेंट। अब देखो इसका पार्ट डी पार्ट प्रूव करते हैं। डी पार्ट अपने को क्या दिया हुआ है, डी पार्ट दे रखा है ए सबसेट ऑफ डी। तो देन ए कॉम्प्लीमेंट सबसेट ऑफ implies that b is a complement। ध्यान से देखना स्टूडेंट। तो नाउ b complement interior subset of a complement interior। now by the definition exterior of b subset of exterior of a। तो यही अपने को प्रूव करना था डियर स्टूडेंट। एंड प्रूव नाउ प्रूव ई पार्ट। तो a इंटीरियर सबसेट ऑफ एक्सटीरियर, एक्सटीरियर a। तो दैट स्टूडेंट फ्रॉम बी पार्ट, फ्रॉम बी पार्ट अपने पास क्या था, बी पार्ट हमने क्या प्रूव किया था, एक्सटीरियर ए सबसेट ऑफ
A complement. Then तो now definition from the D, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, exterior of A subset of exterior of A from D part. अभी हमने प्रूव किया डियर स्टूडेंट A सबसेट ऑफ B, तो एक्सटीरियर B सबसेट ऑफ एक्सटीरियर A, तो एक्सटीरियर A सबसेट ऑफ A डे, तो एक्सटीरियर A सबसेट ऑफ एक्सटीरियर A डे। डियर स्टूडेंट ध्यान से देखना यहाँ पे, तो यहाँ पे अपने पास क्या हो गया, एक्सटीरियर A डे, सॉरी A सबसेट ऑफ एक्सटीरियर, तो देन एक्सटीरियर ए डेज क्या होता है डियर स्टूडेंट, तो अपन इसको लिख सकते हैं एक्सटीरियर ए सबसेट ऑफ एक्सटीरियर ऑफ ए डेज, इंटीरियर ऑफ ए बाय द डेफिनेशन। नाउ तो आप इस प्रकार से इसको प्रूव कर सकते हैं। देन पार्ट एफ, पार्ट एफ, तो एक्सटीरियर ए यूनियन बी, बाय द डेफिनेशन ए यूनियन बी complement then interior. Now the Morgan theorem, A complement intersection B complement is interior. Now A complement interior intersection B complement interior. Now by the definition exterior of A intersection exterior of B. Now and proved. So dear students, इस प्रकार से हम इसके 6th part is proved by the definition. तो initial definition से अपन इसको प्रूव कर सकते हैं, इसी के साथ हम एक्सटीरियर का पार्ट इस प्रकार पूर्ण करते हैं। अब अगला टॉपिक होगा जो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कल, तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।